मेरा यह संदेश मेरे बच्चों के लिए और मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूँ आज उसे तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना हो। आज उस संदेश को तुम्हें बहुत ही ध्यान से देखना हो। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि आज इस संदेश के माध्यम से हम तुमको वह देने वाले जो तुम्हें कभी नहीं मिला होगा। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतरीन रहेगा और तुम हमेशा दिन रात अपने आदों पर रोते रहते हो। हमें पता है कि तुम बहुत ही तकलीफ में हो और वह तकलीफ में खत्म करने आई हो और तुम अपनी माँ से बेहद ही प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है उस कष्ट में अब तुम्हें जरूर सफलता देने वाली है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा की किरण लेकर आने वाली है और जो तुम्हारे जीवन जीने का उद्देश्य है उस उद्देश्य के माध्यम से ही तुम्हारे भाग्य और भी बेहतर बनेगी। मेरे बच्चे, मैं इस बात को हमेशा याद रखती हूँ और तुम्हें वह बताने के लिए मैं परेशान हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर बिल्कुल भी मत चलो, क्योंकि यह रास्ते तुम्हारे लिए कुछ उचित नहीं है और इस रास्ते से तुम गलत राह पर चल पाओगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम इस बात की पूरी ध्यान रखना और विश्वासघात किसी व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी मत करना। जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है, ठीक विश्वास से संसार के हर एक व्यक्ति के पास हर एक वस्तुओं का काम सफल होती है। यदि हमें किसी चीज के लिए विश्वास होती है तो वह विश्वास उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है और विश्वास ही संसार में सबसे बड़ी चीज है। कोई भी विश्वास के माध्यम से अपने कार्य को सफल कर लेती है और विश्वास के माध्यम से किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके वह कह के चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे लिए वह नई उम्मीद और तुम्हारे लिए वह नई ऊर्जा जो मैं भेज रही हूँ उससे अपने जीवन से जाने मत देना। बिल्कुल ही तुम अपने हाथों से उसे छोड़ना मत। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन में सभी कार्य पूर्ण होंगे, सभी चीजों को लेकर तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें अपने हर उस सपनों का साकार करने का मौका तुम्हें मिलेगा और तुम अपने सपनों को साकार स्वयं कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुमसे अपने जीवन में बहुत चीजें बुरी होती है, बहुत ऐसी चीजें होती है जिससे तुम नहीं चाहते, तथा वह सब कुछ भी तुम सह कर भी जो तुम्हारे जीवन कष्ट आती है, तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय होता है, तुम्हारे साथ गलत होता है, तुम्हारे साथ हर वक्त यह परेशानी आता है और मैं तुम्हारे माँ तुम्हें देख कर हर उस पर रोया करता था जिस पर तुम्हारे ऊपर वह दुख रहती, जिस पर तुम्हारे ऊपर वह समस्या रहते हैं, वह समस्या में देख देख कर मैं घुटन रहता हूँ। लेकिन मैं नहीं, मेरे बच्चे, कोई भी माँ ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को तकलीफ में देख कर वह चुप रही। किंतु मेरे बच्चे, तुम उन सारी चीजों को जो भी तुमने आने दिया है, जीवन में बुरा देखा है, वह सुना है, अपने जीवन से दूर करने की वह मौका तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें अब उन चीजों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तुम उन चीजों को सोचोगे तो तुम्हारे भाग्य नहीं बदलेंगे और तुम्हारे जीवन में कहीं न कहीं परेशानी को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज तुम अपने कर्म, निष्ठा, भाव और अपने ऊर्जा को कभी व्यर्थ मत जाने देना। जब भी तुम किसी कार्य को करोगे उस कार्य पर मेरा आशीर्वाद जरूर लेना और मेरे दरवाजे पर आकर एक बार जरूर कह देना कि माँ, मैं यह कार्य करने वाली हूँ। तो देखना, तुम उस कार्य में सफल ना होगा तो फिर मुझे कहना। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हर वक्त रहती। तुम आंख मूंद कर देखना, मैं तुम्हारे आंखों में रहती। तुम हर वक्त किसी हाथ को उठाकर देखना, तुम्हारे हाथों में रहती। तुम्हारे संकटों को मैं दूर करना चाहती हूँ, तुम्हारे जीवन में हमेशा मैं रहना चाहती हूँ। तुम अपने चेतन मन से निकालने की यह दो भावना जो रहती है तुम्हारे अंदर, वह तुम्हारी भावनाओं को मैं खत्म करना चाहती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज का समय तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली समय हो रहा है, जिस समय के माध्यम से तुम अपने जीवन कहीं न कहीं तुम सफल करने में सक्षम हो जाओ। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज तुम्हें जो मिल रहा है वह मेरे आशीर्वाद और मेरी ऊर्जा की वजह से तुम्हें मिल रही है और इस ऊर्जा को तुम अपने हाथों से बिल्कुल भी मत जाने देना, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे भाग्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। मैं बता दूं कि उस पल तुम्हारे पास रहती हूँ जब भी तुम उदास होते, जब भी तुम परेशान होते, जब भी तुम अपने जीवन में कष्ट से लड़ते हो।
उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रहता। लेकिन एक बात मेरी याद रखो मेरे बच्चे, यदि तुम इन दुखों को अपने जीवन में देख रहे हो, क्या उसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य उत्पन्न होता है। जब तुम अपने दुख को देख रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख होता है और दुख से तुम्हें लड़ना पड़ता है, और मैं तुम्हें साथ नहीं देती हूँ, तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ रीजन जरूर है। इस बात को भी समझना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में वह दुख आए क्यों, जो दुख तुम्हारे अंदर है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है या फिर बुरे के लिए होता है। जीवन में कभी दुख और सुख को कभी बुरा मत समझो। अगर तुम्हारे जीवन में दुख होता है तो वह भी भगवान तुम्हारे लिए अच्छे ही कर रहे। अगर तुम्हारे जीवन में सुख होता है तो वह भी भगवान तुम्हारे लिए अच्छे ही कर रहे। इस बात को लेकर तुम भरोसा मेरे ऊपर अवश्य करना। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और ना होने दूंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचारों की वजह से जो तुम्हारे जीवन में परेशान है, वह सकारात्मक विचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन से दूर अवश्य होगी। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि कुछ बातों को तुम्हारे साथ गलत हुआ है, कुछ बातों से तुम अपने जीवन में बुरा प्रभाव को लेकर तुम डिप्रेशन में हो। हाँ मेरे बच्चे, इन चीजों पर तुम गौर करना। तुम्हारे जीवन में तुमने उसे जरूर पाओ और तुम्हें वह चीजें अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह संसार ही कुछ अलग है और संसार के माध्यम से तुम्हें चलना होगा। अगर तुम संसार के माध्यम से चलोगे मेरे बच्चे, तब तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट, कभी समस्याएं और दुख तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आए। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज तुम जो चाहोगे अपने जीवन में वह तुम्हें अवश्य में दूंगी, और जो तुम्हारे जीवन में हमसे होती है या फिर जो दुख हमारे जीवन से आती है, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो हुआ है वह तुम्हारे लिए क्या सही है। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज जो तुम्हारे जीवन में होता है वह सही है और गलत भी है। ऐसा तुम भावनाओं को रखना और अपने मस्तिष्क को इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम्हारे भावना और तुम्हारे मस्तिष्क तुम्हारे लिए बात सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज अगर तुम्हारे कार्य, व्यापार, बिजनेस, अन्य सभी स्तरों पर अगर तुम्हें कष्ट होता है तो यह मत सोचना कि यह कष्ट तुम्हारे जीवन में क्यों हो रहा है, और तुम मत बोलना माँ मेरे जीवन में यह कष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यह कष्ट नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा दी जा रही है। अगर आप इस परीक्षा में तुम पास हो जाओगे तो इस वर्ष में खुद वह सारी सफलता तुम्हारे हाथ और तुम्हारे कदमों में देगी। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दें कि इस वर्ष के लिए जो गए मार्ग पर तुम चल रहे हो, उस मार्ग को तुम सही से चलोगे और तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा, और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओ। मेरे बच्चे, जब कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुम उनकी बातों को अच्छे से सुनो। जब तुम्हें कोई व्यक्ति तुम्हारे व्यापार, बिजनेस से जुड़े कोई भी बात तुम्हें कहती है तो उस बातों को तुम समझने की कोशिश करो, और उस बात को समझकर तुम देखो कि वह गलत है या फिर सही है। अगर सही है तो उस मार्ग के ऊपर तुम चलो, अगर गलत है तो तुम वहीं पर इग्नोर कर दो। उस व्यक्ति को बता दो कि यह मार्ग गलत है, मैं इस मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, गदा भी नहीं जाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, इस पर तुम कभी भी पीछे मत हटना और समझने की कोशिश जरूर करना। अगर तुम अपने जीवन में तरक्की न पाओगे तो फिर मुझे कहना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वह कार्य करनी है। कार्य सही है तो करनी है, कार्य गलत है तो बिल्कुल नहीं करनी है। सब कुछ तुम्हारे गलत चाहते हैं सभी। कभी व्यक्ति तुम्हारे शत्रु जो होते हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द जो व्यक्ति होते हैं, हर वक्त तुम्हारे नीचे गिराने की कोशिश अवश्य करते हैं। इसलिए तुम अपने मित्र और शत्रु और पड़ोस के व्यक्तियों की बातों में बिल्कुल भी मत आना। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहता है तो वह तुम्हारे से फायदा लेने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता है, और तुम समझ नहीं पाते हो और तुम उनको फायदा देते रहते हो, और तुम्हारे पास हमेशा कष्ट की समस्याओं का समाधान कभी नहीं मिलता। हाँ मेरे बच्चे, इस संदेश से तुम प्रसन्न है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।